Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. सॉरी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। आप सभी का मॉर्निंग के इस भागवतम क्लास में स्वागत है। आप सभी मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि मैंने जो भी सुना है मैं वो ये यहाँ पर अच्छे से बोल पाऊँ। तो हम लोग प्रेयर्स लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदित नमस्ते प्रिय भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोका भक्ति भावती नस्तिति। तो हम लोग यहाँ पे आज कैंटो 3 चैप्टर 12 श्लोका नंबर 37 और 38 देखेंगे। तो मैं श्लोका रीड करती हूँ। 37 मैत्रियवाच रज्यजु समर्थवाक्य वेदम पूर्वधिमुख शास्त्रम इज्जम स्तुति स्तोमम प्रयासितं व्यागतं परम। बस में translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Maitreya said, beginning from the front face of Brahma, gradually the four Vedas, Rak, Yajur, Sama and Atharva, become manifest. Thereafter, Vedic hymns, which had not been pronounced before, Drashti ritual, the subject matter of the recitation and transcendental activity were all established one after another. और मैं श्लोका साथ में 38 भी रीड करती हूँ। इसमें कुछ पर्पट नहीं है 37 में। तो श्लोका नंबर 38 आयुर्वेदम धनुर्वेदम गंधर्ववेदम आत्मनन स्थाप्तयम चर्चजम वेदम क्रमत पूर्वधि मुख्ययम। Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. He also created the medical science, military art, musical art, and architectural science, all from the Vedas. They all emanate one after another, beginning from the front page. पर्पट है इसमें छोटा सा, मैं वो रीड कर लेती हूँ। The Vedas contain perfect knowledge which include all kind of knowledge necessary for the human society, not only on the particular planet but on other planet as well. It is understood that military art is also necessary knowledge for the upkeep of social order, as is the art of music. All these group of knowledge are called the Upapurana or supplement of the Vedas. Spiritual knowledge is the main topic of the Vedas, but to help the human being spiritual pursuit of knowledge, the other information as above mentioned form necessary branches of the Vedic knowledge. So Mangalacharan. ॐ अज्ञानतिरामस्यं ज्ञानजानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदातिकम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायता कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते। भक्तकान्त गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठे नमः। हे कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामे। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यैव च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा लोग, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप सभी अगर मुझसे कुछ भी गलती हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं ट्राई करूंगी जो सुना है वो बोलने का यहाँ पे। तो जो यहाँ पे श्लोका नंबर 37 है, यहाँ पे हमको प्रभुपाद जो मैत्री मुनि बता बोल रहे हैं बिगनिंग में, ये पूरा जो चैप्टर 12 है इसमें मैत्री मुनि बात कर रहे हैं विदुर जी से। तो यहाँ पे प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जो चार वेदास है वो कैसे मतलब लाइक उनका स्टार्टिंग कैसे हुआ, वो मतलब जनरेट कैसे हुए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो है उनके मुख से। तो यहाँ पे चार वेद है, एक तो ऋग, यजु एंड साम एंड अथर्व, ये चार वेद है। तो जो ऋग वेद है ना वो ब्रह्मा जी का जो ऐसा फ्रंट, जो चार उनके मुख है, चार जो चार मुख वाले ब्रह्मा, से ब्रह्मा तो बहुत सारे बट जो चार मुख वाले ब्रह्मा है ना उन्हीं से ये चार वेदों का मतलब क्रिएशन हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। तो जो सामने ब्रह्मा जी का फर्स्ट ऐसे जो फेस है ना उनसे वो ऋग वेद का मतलब क्रिएशन हुआ है। और फिर यहाँ पे जो साइड वाले हैं उनसे यदु वेद, यदु का ये हुआ है। और जो बैक साइड से मतलब जो बोलते हैं वो है उनका साम वेद, और फिर वहां पे साइड से वापस से अथर्ववेद। ये चारों ब्रह्मा जी के चारों मुख से वो चार वेद का क्रिएशन हुआ है। तो मैं प्रभु जी का क्लास सुन रही थी तो उसमें वो बता रहे थे कि ये जो हमारा वैदिक कल्चर लाइक जो हिस्ट्री है इसमें तो कुछ परफेक्ट नहीं है 37 में, बट जो भी मैंने सुना है मैं वो ट्राई करूंगी बताने का। तो जो प्रभु जी मैंने क्लास सुन रही थी तो वो बता रहे थे कि हमारा जो हिस्ट्री है मतलब जो बोल सकते इतिहास, वो हिस्ट्री है वो कैसे है मतलब सभी को हम लोग को स्कूल में पढ़ाया गया, मतलब हमको एक सब्जेक्ट भी रहता है कि हिस्ट्री है। लाइक ये 1947 में हमारा देश ये हुआ मतलब आजाद हुआ, फिर बाद में बहुत सारी चीजें हुए, ये तभी ये क्रिएशन हुआ, फिर बाद में कैसे कौन सा बोलते हैं ना लॉन्च हुआ, वो सब कुछ हमें यहाँ पे बताते हैं कि पुराने जमाने में क्या होता था। मतलब हमारा हिस्ट्री हमको स्कूल में या फिर जो भी पढ़ रहे हैं उसमें बताया जाता था। तो बट एज पर द वेदास हमारा हिस्ट्री इतना छोटा नहीं है। तो प्रभु जी बता रहे थे क्लास में कि लाइक मैं हूँ, मतलब प्रभु जी अपना खुद का एग्जाम्पल दे रहे थे, तो यहाँ पे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। तो कैसे वो मैं हूँ लाइक, तो मैं तो अगर मैं हूँ यहाँ पे तो मेरे पापा भी है, तो मैं कहीं ना कहीं से तो मैं आई हूँ। तो लाइक अभी मैं हूँ तो मेरे पापा भी है, उनके भी फादर होंगे, उनके भी फादर है। लाइक मतलब जो प्रभु जी बता रहे कि थे कि एक मिनट, हाँ हाँ, जो मतलब 1000 years के बैक पूरा पहले उस टाइम में भी मतलब मेरे मतलब हमारे जैसे अभी मैं हूँ तो मेरे ही कुल का कोई तो मतलब मेरे फैमिली का कोई ना कोई तो होगा, तभी तो मैं आज यहाँ पे मतलब बैक टू बैक यहाँ पे मैं जनरेट हुई। से मैं पैदा हुई, फिर मेरे पापा है तभी तो मैं आई, फिर उनके भी डैडी रहेंगे तो उनके फिर उनके ग्रैंड डैडी रहेंगे तभी तो वो आए। तो मतलब ऐसे ऐसे कर करके कितना पुराना हमारा हिस्ट्री है, इतना पुराना हमारा हिस्ट्री है। तो हम जब वो बहुत पुराने मतलब 1000 years बिफोर भी हमारा कोई तो हमारे फैमिली मेंबर होगा तभी तो हम, ऐसा तो नहीं है कि लाइक बीच में ही मतलब कुछ हुआ और फिर मेरे डैडी आ गए या फिर उनके डैडी आ गए, पापा आ गए, कि वो फिर ऐसा स्टार्ट किया। मतलब बोलते हैं ना कि साइंटिस्ट भी कैसे बोलते हैं कि मतलब हिस्ट्री में कैसे कि इंसान कैसे बना बंदरों से, बट ऐसा नहीं है, बंदरों से इंसान नहीं बना है। जो बोला होगा मतलब बताया होगा वो ही बोलते हैं, लेकिन जो हमारा वेदास बोलता है, हमारे वेद बोलते हैं कि जो लाइक हमारा बोलते हैं ना एम्पायर ऐसा है, यहाँ पे टॉप पे ब्रह्मा जी है, फिर उन्होंने ऐसे चार कुमारों को जन्म दिया, फिर उनसे वो जो बढ़ते गए, मतलब जो हमारा जनरेशन है वो बढ़ता गया। मतलब हमारे ग्रैंड जो फादर है सबसे बड़े वो एक ही है मतलब ब्रह्मा जी, उनसे ही हमारा जनरेशन बढ़ता गया।
तो कैसे बोलते हैं कि अभी प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि यहाँ पे जो डिवाइड एंड रूल हो रहा है जो इस युग में, वो हमने ही क्रिएट किया है। लाइक अभी ब्रह्मा जी तो एक है, उनसे 4 कुमार आए, फिर उन्होंने और आगे जनरेशन को क्रिएट किया। तो मतलब अगर एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, अगर मेरे डैडी है, उनके 4 बेटे हैं, तो 4 बेटे हैं, तो मतलब अगर लाइक मैं भी एक हूँ उसमें से, तो मैं जैसे इस्कॉन को फॉलो कर रही हूँ और मेरा कोई भाई है वो कई मतलब बोल सकते हैं कि गुरुद्वारा जा रहा है, वो उनको फॉलो कर रहा है। और फिर वो एक और हमारा भाई है, तो वो कैसे क्रिश्चियन है, मतलब वो चर्च में जा रहा है, उनको फॉलो कर रहा है। मतलब प्रभु जी ऐसा हमको बताने का ट्राई कर रहे थे, मतलब बोल रहे थे कि जो ये हमने अलग अलग वेद निकाले हैं, जो अलग अलग हम रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, जो अलग अलग हम कुरान या फिर जो भी बाइबल रीड कर रहे हैं, वो हमने ही किया है। मतलब जो हमारा गॉड है, मतलब जो हमारे भगवान है, ब्रह्मा जी है, उन्होंने तो सबको एक ही सम बताया है कि भगवान ब्रह्मा जी कैसे उत्पादन हुए, दक्ष विनायक सॉरी विष्णु से, उनके नाभि कमल नाभि से ब्रह्मा जी उत्पादित। तो भगवान तो एक ही है, बट हमने जो ये हमारा मनुष्य शरीर जिसको मिला है ना, उन्होंने ही इसको अलग अलग इसको डिवाइड करके सबने खुद से ही अपने अलग वेद बना लिए, और मतलब खुद से ही बोलते हैं ना कि बना के और अपने ही वो बाबा बन गए, मतलब खुद ही वो पंडित बन गए कि नहीं मैंने, अगर जैसे किसी ने एक फैमिली में उनके 4 बेटे हैं, तो उन्होंने एक कुछ अच्छे से पढ़ लिया, कोई वेद उनको मिल गया, उन्होंने अच्छे से उसको पढ़ लिया, तो वो पढ़ के वो पंडित बन गए, तो वो क्या बोलेंगे कि अरे इसको तो मैंने क्रिएट किया है, मैंने इसको समझा है, तो मैं इसका जो जनरेटर मैं हूँ। मतलब जो कोई जो बनाया है उसको कोई मतलब वो नहीं कोई देख रहा है, जो उसको समझ लिया है मतलब उसके बारे में वो मतलब ऐसा इस में बता रहे थे। तो एक मिनट। तो इसमें यही प्रभु जी बता रहे थे, जो तो मैंने लिख के लिया था कि जैसे अंग्रेजों ने बोला कि नहीं इंसान तो बंदर से है, बट नहीं वो लोग ऐसा प्रभु बोल रहे थे वो लोग आएंगे, बट हम तो बोलते ना प्रॉपर एक ह्यूमन हमको लाइफ मिला है जो हमें ब्रह्मा जी ने दिया है, तो हम हमारी पीढ़ी वैसी आज चलती आ रही है। मतलब जिस टाइम से वो क्रिएशन हो रहा था, अगर मैं आज यहाँ पर हूँ, यहाँ पे आपके सामने बोल रही हूँ, तो मेरे की पीढ़ी वो लास्ट जब 1000 ईयर बैक जो रहेंगे, तो कोई ना कोई तो हमारे फैमिली मेंबर का भी उस टाइम होगा, तभी तो वो हमारा मतलब जनरेशन यहाँ तक आया है। और इन ऐसा प्रभु जी बोल रहे थे। तो जब ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई, तब एक एक करके सब वो जब ब्रह्मा जी ये सृष्टि का क्रिएशन कर रहे थे, तब एक एक करके वो सारे वेदों का भी क्रिएशन कर रहे थे साथ में ही। तो तभी हाँ तभी ये सृष्टि मतलब साथ में क्रिएशन भी हो रहा था, और जो ये वेद के उनके भी क्रिएशन हो रहे थे कि कैसे हमें इसको पढ़ना है, कैसे हमको जो अगर जिसको भी भक्ति करना है वो विदाउट वेदों के नॉलेज के वो नहीं कर सकता। अभी इसमें एक में अभी श्लोका नंबर 38 का हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो पॉपट है, जो शिल प्रभुपाद हमें बताना चाह रहे हैं, मतलब बता रहे हैं इसमें, कैसा लगा, वेदास कंटेन परफेक्ट नॉलेज विच इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ नॉलेज नेसेसरी फॉर द ह्यूमन सोसाइटी, नॉट ओनली ऑन द पर्टिकुलर प्लैनेट बट ऑन द अदर प्लैनेट एज वेल। मतलब शिल प्रभुपाद हमें इस पॉपट में ये बता रहे हैं कि जो हमारे वेद है, जो हमारे सारे वेदों के नॉलेज है, वो सिर्फ इसी प्लैनेट में नहीं और दूसरे प्लैनेट में भी जो भगवान ने ब्रह्मा जी के मुख से निकला है, उन्होंने क्रिएट किया है, वो हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कैसा है कि ये जो वेदों का नॉलेज है ये ब्रह्मा जी से आया है, बट ये हम प्रयास नहीं करते हैं नॉलेज जानने का कि ये आया कैसे। लाइक अभी जैसे अभी जो संगीत है, मतलब सबको अच्छा लगता है कि म्यूजिक सुनना,
बट कोई ये नहीं ट्राई करता है जानने का कि ये जो संगीत है वो आया कैसे। इसमें प्रभुपाद के पर्पस में लिखा भी है कि it is understood that the military art also the necessary knowledge for the upkeep for social order as is the art of music। तो जो हम यूज कर रहे हैं आज की लाइफ में, बट कोई ये नहीं ट्राई कर रहा है कि ये आया कैसे, इसका क्रिएशन कैसे हुआ है, क्रिएशन कैसे हुआ है। तो जैसे यहाँ पे मिलिट्री का वर्ड यूज हुआ है, तो मिलिट्री में कैसे क्या मतलब प्रभु जी क्या बता रहे थे, मैंने जो सुना उनसे वो ट्राई करती हूँ बताने का कि मिलिट्री कैसे, ये जो हमारा गवर्नमेंट है वो हमारी सोसाइटी के मतलब बोलते हैं ना कि सेफ्टी के लिए सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो पुलिस में है या फिर जो मिलिट्री में है, तो वो कैसे उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि गन यूज करने का, मतलब ऐसे खुद की सेफ्टी का और फिर लोगों की सेफ्टी के लिए भी हमको तलवार पे चलाना। अभी आजकल तो लेडीज भी कराटे सीख रहे हैं, बहुत सारे उनके मतलब उनके लिए सेफ्टी के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग्स आ गए हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे हमें अच्छी चीजों के लिए मतलब लाइक अगर ये जो बोल रहे हैं कि अ, इसमें बताया जा रहा है कि मिलिट्री जो हमें प्रभुपाद हमें बता रहे हैं यहाँ पे कि कैसे हमको ये सब चीजों का यूज हमको अगर सिखा रहे हैं तो हमको ये सब चीजों के लिए अच्छी चीजों के लिए यूज करना है, लाइक सबकी सेफ्टी और सबकी अपने गवर्नमेंट की रक्षा करने के लिए हमको बंदूक चलाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसका मिसयूज करते हैं, लाइक टेररिस्ट। वो कैसे है, वो भी सीख ले रहे हैं, वो उनके पास भी वो बंदूकें आ जा रही है, बट वो क्या अच्छी चीजों के लिए यूज कर रहे हैं? नहीं, वो अच्छी चीजों के लिए यूज नहीं कर रहे। तो ऐसे ही प्रभु जी मतलब श्रील प्रभुपाद इसमें हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो हमारे वेद हैं वो हमें अच्छी चीजों के लिए मतलब कृष्ण भक्ति के लिए बने हैं, वो हमें उसके लिए यूज करना है। बट बहुत सारे लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, उसको पढ़ तो रहे बट समझ नहीं पा रहे हैं, और उनका वो खुद से उसके मालिक बन जा रहे हैं। मतलब वो खुद से बोलते हैं कि ये मैंने इससे वो रीड तो कर रहे बट उसको समझ नहीं पा रहे कि इसका मोटो क्या है, इसके मतलब गॉड ऑफ हेड कौन है। तो वो खुद ही अपने को गॉड समझ रहे हैं और खुद ही वो प्रैक्टिस बोल रहे हैं कि ये मैंने बनाया है और मैं ही इसका मालिक हूँ, मतलब ऐसा। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो भी मतलब अगर इनके हमारे सोसाइटी में हमारे मतलब जो भी रिलेटिव है वो अगर हमें कुछ बता रहे हैं या फिर कुछ बोल रहे हैं, तो अगर वो गलत है तो हमें उनको बोलना चाहिए कि नहीं दैट इज रॉन्ग। हम और अगर वो बोलेंगे कि आप कैसे बोल सकते हो ये रॉन्ग, मैंने तो इस बुक से पढ़ा है और ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप भी आपका बोलते हैं ना हमारे पास प्रूफ है, हमारा भगवत गीता एज इट इज जो श्री प्रभुपाद ने बनाया है हमारे लिए, वो उनको दिखाइए कि हमारे पास प्रूफ है, देखिए इसके अंदर ये लिखा है जो आप पढ़ रहे हो ये सही नहीं है। तो अ, तो इसमें सबसे जो सरल चीज है वो है हमारा सबसे स्टार्टिंग जो बोलते हैं ना बेस, वो हमारा भगवत गीता है। हमको सबसे स्टार्टिंग जो है भगवत गीता से करना चाहिए, और उसके अंदर थोड़ा सा और बोलते हैं ना कि रस लाने के लिए हमको अपने स्पिरिचुअल लाइफ में हमको श्रीमद् भागवतम रीड करना चाहिए, उसके बाद चैतन्य चरितामृत वो रीड करना चाहिए। तो हमें ये सब से ही हम प्रॉपर नॉलेज ले सकते हैं। तो प्रभु जी इसमें एक भगवत गीता का कोट कर रहे थे श्लोका, मैं वो रीड करती हूँ कि हाँ, इसमें जो बताया है कि ये जो वेद है वो भले से ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं, बट इसको बनाया किसने, क्रिएशन किसने किया है, स्वयं कृष्ण ने किया है। तो मतलब कृष्ण ने ये क्रिएट किया है, तो वो किसके थ्रू, अभी कोई बॉस है वो कुछ भी इसको पब्लिश करना है तो वो डायरेक्ट तो जाके उसको पब्लिश नहीं करेगा, डायरेक्ट तो एडवर्टाइज नहीं करेगा, वो किसी न किसी के थ्रू करवाएगा। जैसे अभी ये श्रीमद् भागवतम है या भगवत गीता है, तो ये किसने, व्यासदेव ने लिखा है, बट किसने उसको क्रिएट किया है, वो स्वयं कृष्ण ने किया है। तो इसमें ये श्लोका एक कोट कर रहे थे कि ये जो हमारे वेद है वो स्वयं भगवान ने क्रिएट किया है, बट
वो ब्रह्मा जी के थ्रू किया है। ब्रह्मा जी इज बोलते हैं ना मीडिएटर या फिर माध्यम है एक हमारे लिए, हमारे गॉड है। तो इस जो भगवत गीता का श्लोक है, सर्वश्च हृदि श्रीमस्त्यो मत्तं श्रियं ज्ञानम् अपराम च वेदै च सर्वम् अहम् इव देवो वेदांतम् वेदो विद इवाचहम्। मतलब इसमें जो ये ट्रांसलेशन है, इसमें मैं वही से रीड करती हूँ कि भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि आई एम सीटेड इन एवरीवन हार्ट्स एंड फ्रॉम मी कम रिमेम्बरेंस knowledge and forgetfulness for all the Vedas. I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedant and I am the knower of the Vedant. मतलब भगवान ऐसा, मतलब इस श्लोक में भगवान खुद बोल रहे हैं भगवत गीता के 15th चैप्टर श्लोक नंबर 15 में कि मैं ही ये क्रिएशन हूँ और मैंने ही इसको क्रिएट भी किया है और मैं ही इसके अंदर भी हूँ। जो आप पढ़ रहे हो और वो मैं ही हूँ। मतलब ये जो पूरा वेदों का नॉलेज है उसमें वो सब मैं हूँ, मैंने ही सब कुछ किया है। तो मैंने ये इसके लिए यहाँ पे कोट किया। हाँ, तो और एक मैं मतलब 2-3 पॉइंट और है, मैं वो बताने का ट्राई करती हूँ कि प्रभु जी एक चैतन्य महाप्रभु का एग्जांपल दे रहे थे कि जब चैतन्य महाप्रभु ना प्रकाशन सरस्वती में मतलब सत्संग में वहाँ पे सॉरी प्रकाशन सरस्वती स्वामी से मिले थे और तब प्रकाशन सरस्वती और उनके जो मायावादी सन्यासी थे तो वो चैतन्य महाप्रभु उनसे कहाँ पे मिले थे, वाराणसी में मिले थे। तो चैतन्य महाप्रभु भी उनके साथ ही वहाँ पे मतलब रहते थे। तो एक दिन एक ब्रह्मचारी आए और उन्होंने सारे सन्यासियों को मतलब अपने घर पे प्रसादम के लिए बुलाया था। तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु को भी उन्होंने इनविटेशन दिया कि महाप्रभु आप भी आइए हमारे। मैंने सभी सन्यासियों को अपने घर पे आमंत्रण दिया है, मतलब इनविटेशन दिया है, तो आप भी आइए। पर चैतन्य महाप्रभु कहीं जाते नहीं थे, मतलब वो हमेशा अपने होते ना आश्रम में ही रहते थे। तो पर जब ये ब्रह्मचारी ने चैतन्य महाप्रभु को इनविटेशन दिया तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि ठीक है मैं आऊंगा। तो नेक्स्ट डे जब ये चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे गए तो सभी सन्यासियों के लिए, जो सन्यासी थे उनके लिए सब वो जो ब्रह्मचारी थे उन्होंने सबके लिए आसन ये किया था, बनाया था। तो चैतन्य महाप्रभु जाके एक जो टॉप मोस्ट आसन था ना उस पे बैठ गए, मतलब सबसे ऊपर था उस पे बैठ गए। और फिर उसके बाद सब बाकी के सन्यासी आने लगे तो वो देखे चैतन्य महाप्रभु को तो वो लोग बोल रहे थे कि ये कौन है, ये तो स्वयं नारायण है। मतलब लाइक ऐसे बैठे हो तो चैतन्य महाप्रभु के सारे ऐसे बोलते हैं ना साइड से पूरे ऐसे मतलब एकदम लाइट्स आ रहे हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जन्म लिए थे तो उनके पूरे ऐसे उज्जवल था ना ब्राइटनेस वैसा। तो ये तो स्वयं नारायण है। तो जो प्रकाशम सरस्वती थे वो चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़ के ऐसे उनको साइड में लेके चलते कि आप तो स्वयं नारायण है, तो आप मतलब ये सन्यासी कैसे बने और आप कैसे मतलब हम सब सन्यासियों के बीच में आए। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे, मतलब बता रहे थे उनको आंसर दिए कि जो ये सब वेदों का नॉलेज, मतलब चैतन्य महाप्रभु ऐसा मतलब इसमें बताया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु खुद मूर्ख है। जैसे कि हमने अभी ये श्रीमद् भागवतम का सुन रहे थे क्लास की, जो ब्रह्मा जी है वो खुद कैसे मतलब नया जनरेशन लाने के लिए, मतलब जनरेशन क्रिएट करने के लिए वो कैसे मतलब खुद को बोलते हैं ना इंटर लाइक कैसे वो स्त्री का जो कैसे बोल सकते हैं कि खुद वो कर रहे थे जो अगर एक ह्यूमन लाइफ में ह्यूमन लोग करते हैं, लाइक एक मेल फीमेल जैसे करते हैं, वैसा वो खुद भगवान उनको सिखाने के लिए वैसे कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु भी इसमें वही थे कि उन्होंने भी मतलब बोलते हैं ना कि
दूसरों को मतलब सभी लोगों को अपने वेदों का नॉलेज देने के लिए जो प्रॉपर है, वो खुद वो सन्यासी बन गए और उन्होंने सबको सिखाने के लिए कि हमारा जो हमारा कर्तव्य क्या है वो बताने के लिए उन्होंने उस वो चीज खुद से किया। तो हाँ, तो महाप्रभु ने बोला कि आप लोग तो सिर्फ सन्यासी हो मतलब बन गए हो, लेकिन जो हमारे गुरु का पालन है, आप विदाउट गुरु के नॉलेज के आप कुछ भी मतलब कोई भी जो भी वेदों का नॉलेज है वो नहीं ले सकते। तो जब भी जो वहाँ पे पूरे जो सन्यासी थे ना वो सारे लोग चैतन्य महाप्रभु के बोलते ना भक्त बन गए, वहाँ पे सभी जो जितने भी थे। और तो तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोल रहे थे कि वेदांत पढ़ना तो सन्यासी का धर्म है। तो महाप्रभु कहने लगे मतलब जो प्रशासन सरस्वती है उन्होंने बोला कि वेदांत पढ़ना तो सन्यासी का धर्म है। तो महाप्रभु कहने लगे गुरु मोरे देखी करीला चा संग, मतलब जो मूर्ख है वो भी ये पढ़ रहा है, मतलब जो जिसको नहीं भी आ रहा है जिसको नहीं कर रहे हैं वही, लेकिन जो गुरु के शरण में रह के गुरु का वाणी का सेवा करके जो गुरु के मुख से जो निकल रहा है उसको फॉलो करके जो ये वेदों का नॉलेज ले रहा है वही बोलते हैं ना कि भक्त है, वही प्योर भक्त है। और उसी को प्रॉपर नॉलेज भी वेदों का उसी को मिल रहा है। तो तो यहाँ पे बता रहे थे प्रभु जी की बहुत सारे लोग हैं जो वेदों का नॉलेज ले रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, और उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। जो अगर आप गुरु का शरण नहीं लेंगे तो आपको वेदों का नॉलेज का कुछ मीनिंग नहीं है। लाइक हम पढ़ तो रहे हैं बट हमको समझ नहीं रहे। लाइक हम अगर रोज भागवतम पढ़ भी रहे हैं, क्या हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में? अगर चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे कि अगर 1% भी हम एवरी डे, लाइक अगर हम 100% क्लास हो रहा है उसमें हम 50% सुन रहे हैं, अगर 1% भी हम एवरी डे अपने लाइफ में उसका इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ऐसा होगा कि हम अपने गुरु हैं जो हमारे जो वैष्णव है हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो वो एक्चुअल मीनिंग वो होगा कि हम एक्चुअल में जो शिला प्रभुपाद ने मिशन निकाला है वो हम उसको फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, नॉट कर रहे हैं, सिर्फ प्रयास ट्राई कर रहे हैं। तो तो फिर प्रभु बता रहे थे कि कभी कभी बहुत मतलब डिफिकल्ट हो जाता है हमको भगवान को समझना। तो हम जैसे कि अभी एक एग्जांपल भी दे रहे थे, कैसे है कि अगर हम स्कूल में जा रहे हैं, हमको स्कूल में तो जाने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे पास सारे बुक्स तो है तो हम बुक्स पढ़ के भी मतलब बोलते हैं ना मास्टर्स बन सकते हैं। बट हम स्कूल क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर टीचर है। वो हमको बुक पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको समझना इम्पोर्टेंट है। तो हम स्कूल इसलिए जाते हैं कि टीचर जो है हमारा वो हमको प्रॉपर उसको समझाए। अगर मैं कुछ वर्ड पढ़ रही हूँ, वो मुझे पढ़ तो रही हूँ बट वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो जो हमारे टीचर हैं वो हमको उसका एक्चुअल मीनिंग, जो उसका राइट मीनिंग है वो हमको बता रहे हैं। तो इसीलिए हमको जो हमारे भगवत गीता है हम पढ़ तो हैं और इसमें कितने सारे श्लोका भी हम उसको भी पढ़ लेते हैं, और बट हम उसको समझ नहीं पाते। तो प्रॉपर हमको समझने के लिए हमें हमारे गुरु का और हमारे आचार्यों का बोलते हैं ना उनका हेल्प लेना चाहिए। उनके अलावा हम इसको समझ पढ़ तो लेंगे, पढ़ना इज इजी, बट उसको हम समझ नहीं पाएंगे। बट जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम उसको, इसका मीनिंग ही नहीं होगा कि हम इसको पढ़ पाए। तो प्रभु जी एक शिला प्रभुपाद का भी एग्जाम्पल दे रहे थे कि शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि आजकल के कलयुग में जो सब भ्रमित है, मतलब ये आजकल के जो लोग हैं वो एकदम अपने में ही बिजी है, लाइक ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी आज वेद है जो भी वो पढ़ रहे हैं उसको वो पढ़ के मतलब खुद को मास्टर समझ ले रहे हैं। जो दूसरे देवी हमारा जो भगवत गीता एज इट इज है उसके अलावा अगर जो भी है वो लोग बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं और उसी को बोल रहे सोच ले रहे हैं कि वो हम ही उसके मास्टर हैं। और वो पढ़ के वो पंडित बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े
गुरु बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बाबा बन जाते हैं, और फिर उनको बोलते हैं कि ये तो मैंने इसका क्रिएशन किया है, मैंने जनरेशन किया है, तो आप भी इसको फॉलो करो तो आप मेरे शिष्य बन जाओगे, और फिर वो उनको फॉलो करने लगते। तो जो श्रील प्रभुपाद ने इसमें लिखा हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु के ने खुद को मूर्ख बताया इसमें, क्योंकि जो गुरु के आप वेद तो पढ़ रहे हो, बट जो गुरु का फॉलो नहीं, गुरु का पालन और उनके वाणी का पालन नहीं करेंगे उनके, तो आप ये वेदों का नॉलेज कुछ नहीं है उनके सामने। जो स्वयं भगवान है, मतलब चैतन्य महाप्रभु है, वो भी खुद ऐसा मतलब हमको बताने का प्रयास करे। तो यहाँ पे बता रहे थे प्रभु जी कि कैसा है, चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशम सरस्वती को बताया कि जो मेरे गुरु थे उन्होंने मुझे वेदों को पढ़ने के लिए तो बताया, बट उन्होंने मुझे बोला कि जब तक आप हरिनाम जप नहीं करना स्टार्ट करोगे, कि हरिनाम जपना, जपित जपित मन भावे पागल, मतलब आप हरे कृष्णा महामंत्र जब तक आपकी वेदों के साथ हरे कृष्णा महामंत्र नहीं बोलोगे, तब तक आपका बोलते हैं ना लक्ष्य इनकम्प्लीट है, आप उसका यूज नहीं कर सकते। तो आपको महामंत्र का बोलते हैं रस, वो हमको लेना बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है इन वेदों का नॉलेज लेने के साथ। तो और एक दो मतलब मैं एक 5 मिनट और लेती हूँ, फिर मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ कि 2 एग्जाम्पल्स थे। तो प्रभु जी बता रहे थे कि जब चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को, श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे प्रयागराज में, वो 10 दिन का उनका शिक्षा था, तो वहाँ पे 10 डेज का जब रूप गोस्वामी को दे रहे थे, जो ये चैतन्य लीलामृत में भी है, उसमें बता रहे थे कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, मतलब भक्ति कैसे हम कर सकते हैं। तो प्रभु जी बता रहे थे कि लोग तो अभी हमारे यहाँ पे इंडिया में जो हमारे भारतीय, उनके पॉपुलेशन कितने ज्यादा है, बट उसमें कृष्ण भक्त सिर्फ करोड़ों लोगों में कृष्ण भक्त सिर्फ एक ही मिलेगा। और कृष्ण भक्त मीन्स क्या होता है कि जो हमारे गुरु और हमारे आचार्य और प्लस जो श्रील प्रभुपाद के जो बुक्स है, वो सारा, और जो महामंत्र का नॉलेज है, वो सारा एक साथ लेना ही कृष्ण भक्ति कहलाता है, वही एक साइन ऑफ कृष्ण भक्त है। तो इस प्रभुपाद बता रहे थे कि कृष्ण भक्त जो है ना, वो चाहे अनपढ़ हो, मतलब लाइक उसको पढ़ना नहीं भी आता हो, तो भी वो अगर अपने गुरु की वाणी का अगर वो मान रख रहा है, अगर उनको फॉलो कर रहा है, तो वो भी एक प्योर, ये कृष्ण भक्त मतलब ये नहीं कि वो प्योर ब्रह्मा, मतलब ब्राह्मण कुल से ही आना चाहिए, कोई भी हो सकता है, इवन अनपढ़ हो, गवार हो, कोई भी हो, कुल नीचे वाली जाति का हो, कोई भी हो, बट वो सिर्फ भगवान को और महाप्रभु की जो वाणी है उनको फॉलो करना चाहिए। तो इसमें एक एग्जाम्पल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी प्रभु जी दे रहे थे कि एक उनके डिसाइपल थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, तो जो वो डिसाइपल थे ना, उनको सरस्वती ठाकुर ने, जो उनके गुरु थे, उन्होंने उनको सेवा दिया था, माली का, मतलब जो उनका आश्रम था उसके बाहर गार्डन था, तो वो माली का मतलब उनको सेवा मिला था, जो उनके डिसाइपल थे, जो प्रभु जी थे उनको। तो और जब सरस्वती ठाकुर गोस्वामी का, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जब क्लास चल रहा था, जब भागवतम का, भगवद गीता का क्लास चल रहा था, तो जो वो डिसाइपल थे जिनको वो माली का सेवा मिला था, वो उस टाइम अपना सेवा कर रहे थे, तो वो क्लास में नहीं आ पाते थे, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको वो सेवा दिया था। तो मतलब ऐसे सब जो क्लास में जैसे बैठे हैं, तो वो लोग सब नोटिस कर रहे थे कि ये जो डिसाइपल है, तो ये तो आ ही नहीं रहा, ये भक्त है, ये तो क्लास में आ ही नहीं रहा। तो एक भक्त ने जाके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मतलब बोलते, प्रभु बता रहे थे कि उनको चुगली कर दिया कि महाराज ये तो आपकी क्लास में आ ही नहीं रहे, और कभी भी आपका क्लास सुन ही नहीं रहे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि ठीक है, कल वो क्लास लेंगे, वो प्रभु क्लास लेंगे। तो फिर वो सब उनके ऊपर हंसने लगे, जितने भी वहाँ पे जो उनके डिसाइपल थे, सब उन लोग वहाँ पे हंसने लगे, जो क्लास में थे सुन रहे थे। तो बोलते ये तो कभी क्लास सुना ही नहीं, तो ये क्लास में क्या ही बोलेगा, मतलब क्या ही, फिर भी देखते हैं कि क्या होता है। तो सब उनके ऊपर हंस रहे थे। तो जब भी वो नेक्स्ट डे वो प्रभु जो उनको
माली का सेवा मिला था, वो आके जो भी व्यास आसन पे बैठे और जो उन्होंने क्लास लेना स्टार्ट किया, तो मतलब उनका वाणी रुका ही नहीं। बोलते कि उन्होंने इतना अच्छे से क्या मतलब भागवतम को बताया, सबको बताया कि सब बोलते हैं ना, सबकी आंखें ऐसे खुली की खुली रह गई और सब सोचने लगे कि हम तो रोज रेगुलरली क्लास में बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी हमको इतना नॉलेज नहीं है कि। तो शिला प्रभुपाद हमें ये यहाँ पे ये बताना चाहते हैं, मैंने स्टोरी इसलिए बताया ये कि हमको इसलिए ये बता रहे हैं कि आपको गुरु की वाणी का, हमको जो हमारे गुरु हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं हमको वही फॉलो करना है। अगर आप गुरु का आश्रय ले रहे हैं, हमारे आचार्यों को फॉलो कर रहे हैं, तभी आप सभी वेदों का भी नॉलेज आपको अपने आप मिल जाएगा। बोलते हैं ना कि जो गुरु की वाणी है, भगवान ने हमको गुरु के माध्यम से ऑटोमेटिकली हमको सारे वेदों का नॉलेज मिल जाता है। अगर आप गुरु की वाणी का सेवा करोगे, उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे, उनके पाथ पे चलोगे, तभी आपको ऑटोमेटिकली सारे वेदों का नॉलेज भी मिल जाएगा। तो एक और एक्चुअली एग्जाम्पल था, प्रभु जी बता रहे थे कि जब भी चैतन्य महाप्रभु हाँ जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की ओर यात्रा के लिए गए थे, तब वहाँ पे एक रंगनाथ करके मंदिर था। तो वहाँ पे रंगनाथ मंदिर के आंगन में एक अनपढ़, मतलब एक प्रभु जी थे, एक अनपढ़ थे। तो वो वहाँ पे भगवत गीता पढ़ रहे थे। तो भगवत गीता पढ़ रहे थे, तो मतलब वहाँ के जो लोकली थे उनको तो सभी को पता था कि वो अनपढ़ है, लाइक उनको पढ़ना नहीं आता। तो सभी लोग उनके ऊपर बहुत हंस रहे थे कि ये अनपढ़ है और ये बुक लेके बैठा है। लाइक अभी मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता, मैं बुक लेके बैठी हूँ, बट यहाँ पे पिक्चर्स है तो मैं पिक्चर्स देख रही हूँ उसमें, तो मुझे पिक्चर से समझ में आ रहा है। तो सभी लोग उन पे बहुत हंस रहे थे। और जो वो प्रभु थे, जो अनपढ़ थे, वो बुक भगवत गीता खोल के बैठे थे। वो मतलब वो जब भी वो भगवत गीता की बुक मतलब देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उनके आंखों से ऐसे अश्रु निकल रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो ये। तो वो जो भक्त थे, उन्होंने बोला कि प्रभु, मैं अपने गुरु की वाणी का पालन कर रहा हूँ, मतलब मैं उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा हूँ। मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि आप भगवत गीता पढ़ो, तो मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ उसको। तो बट मुझे तो पढ़ना नहीं आता। बट वो प्रभु जो थे, वो पिक्चर्स देख के, मतलब वो जो पिक्चर्स में था, उनको उनसे उनके मतलब बोलते ना, इतना वो मेल्ट हो गए कि। तो यहाँ पे प्रभु जी ये बताना, मतलब इससे ये हमें समझना चाहिए कि इवन जो अनपढ़ है, अगर उसको पढ़ना नहीं आता, मतलब अगर लाइक मेरे गुरु ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको ये फॉलो करना, मैं वो नहीं कर सकती। बट अगर मेरे गुरु ने मुझे बोला है तो मतलब मैं कर सकती हूँ। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे नहीं, मुझे तो गुरु मतलब मेरे महाराज ने मुझे बोला है कि मुझे ये शूज करना है, मतलब पॉलिश करना है, तो मैं ये तो कर ही नहीं सकती, मैं किसी गुरु। बट नहीं, हमारे गुरु ने हमें जो भी बोला है वो कुछ सोच के बोला है, हमारे अच्छे के लिए बोला है, तो वो हमको वो पालन करना चाहिए। इवन वी आर नॉट कैपेबल, फिर भी हमको वो उसका पालन करना चाहिए कि जो हमारे गुरु इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हमारे जो आचार्य हमको जो बता रहे हैं, तो अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हम ये सारे वेदों का नॉलेज हमें हमारे पास अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर हाँ, तो इसमें शिला प्रभुपाद हमें, मतलब इससे मैंने जो सीखा है, जो मैंने क्लास सुन के चैतन्य महाप्रभु का लीला सुन के जो प्रभुपाद हमें बताना चाहते हैं, उससे कि ये नॉलेज तो बहुत कुछ है, बहुत है। मतलब हमको सीखने के लिए बहुत सारे वेदास है, वेदों का निर्माण हुआ है। बट जो एक्चुअल मीनिंग है, एक्चुअल वेदों का नॉलेज हमें हमारे गुरु और हमारे आचार्य के फॉलो, जो उनका इंस्ट्रक्शन है, उसी के साथ ही मिल सकता है। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेदों को पढ़ के उसका मिसयूज भी कर रहे हैं। मतलब भगवान ने तो वो चीजें हमारे अच्छे के लिए बनाए, जैसे कि प्रभु जी भी अभी हमेशा एग्जाम्पल देते हैं। कि अभी हम कुछ दिन पहले भी सुन रहे थे कि मोबाइल है, उसका हम अच्छी चीजों के लिए भी यूज करते हैं। मतलब हमें जो भक्त होता है वो सोचता है कि नहीं, अभी हमें ऑनलाइन क्लासेस सुनना है, हमें उसको अच्छी भगवान की कथाएं सुननी है, हमें क्लास सुनना है, भगवत गीता पढ़ना है। बट बहुत सारे लोग उसका मिस यूज ही कर रहे हैं। बट वो
अगर आप देखेंगे तो सबके मेंटालिटी जो है उनका अलग अलग सेट है, उसको वो कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप प्रॉपर संगति में नहीं रहोगे तो आपको वो हमको ये समझ में नहीं आएगा कि हमें ये, अगर ये मुझे बुक मिला है, मिला तो बुक सबको है, साथ में ही मिला है, बट हमको जब इसका प्रॉपर यूज कैसे करना है वो हमें हमारे आचार्य और हमें हमारे गुरु ही बता सकते हैं। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया। तो अगर आप सभी कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं या फिर कुछ मुझसे मिस्टेक हुआ है तो आप प्लीज मुझे क्षमा करिए। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा, मेघा माता जी। आप स्पीकर्स में हैं माता जी? मेघा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, शायद मेघा माता जी सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम इशू होगा उनका। तो जी माता जी ने हैंड रेस किया है, तो माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। जस्ट वांटेड टू से, मेरा टर्न नहीं है टू स्पीक, पर जस्ट वांटेड टू से वेरी वेल रिसर्च एंड आपने आल्सो स्पोक वेरी वेल, क्लैरिटी भी था टू कन्वे, एंड अल्टीमेटली मेरा टेक अवे ये है कि should follow the instructions of the guru, whatever instructions are given. क्योंकि sometimes हम सोचते हैं ना, are we capable or not capable, and उसके वजह से हम hesitate करते हैं, पर वो faith होना चाहिए. That's my takeaway, that whatever the guru says, the guru को पता है much more than we know ourselves. So guru में वो विश्वास करके we have to follow, even though it looks like an impossible task. Only I think is faith, Mataji. Thank you again for an excellent lecture. Hare Krishna. Yes, Mataji. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. किसी और ने? Yes, मेघा माताजी, हरे कृष्णा। और माता जी शायद आप म्यूट पे हैं, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। आप सभी को किसी को आ रहा है? मेघा जी, मेघा माता नहीं, माता जी आपका म्यूट पे है। यस, अभी अनम्यूट है, बट आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा माता जी, मुझे लगता है उनका जो माइक है वो खराब हो गया होगा। कभी कभी मेरा भी ऐसा होता है, माइक हम ऑन करते हैं लेकिन आवाज नहीं आता। शायद मेघा माता जी के साथ ऐसा हुआ है। यस यस माता जी, यस। शायद मे भी मेघा माता जी ने अभी एक्सेप्ट किया है। अगर 2 मिनट देखते हैं, हम लॉग इन करते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे राउंड अप करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। प्रणाम। थैंक यू फॉर क्लास माता जी। यू हैव एक्सप्लेन वेरी नाइसली, एंड और आपने बहुत सारा पास्ट टाइम भी बताया, वो चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड पास्ट टाइम, बहुत अच्छा लगा माता जी। मेरा कुछ ऐसा रियलाइजेशन है और कुछ ऐसा पॉइंट है जो हम यहाँ पे बताना चाहते हैं माता जी। फर्स्ट आपने जो वेदास के बारे में बताया ना कि हाँ, वेदास जो है वो ब्रह्मा जी के मुख से निकला है, बट हम लोग ऐसे पढ़े हैं कि वेदास जो है वो एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। तो वो पहले से ही, जब यहाँ क्रिएशन नहीं हुआ था, ब्रह्मा जी का जो जन्म नहीं हुआ था, तो तब से ही वेदास रहा है। और जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वेदास को
तो वेदास जो है वेद व्यास जी ने फिर उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मेरा भी कंफ्यूजन हो गया था कि वेदास जो है वो तो एक ही है, फिर ये 4 वेदास कहाँ से हैं, वो वेद व्यास जी ने दिया। लेकिन हमारी माता जी ने क्लियर किया था कि वेदास जो है वो टाइम इमोरियल से है, और वो जो वेदास का जो एग्जिस्टेंस है वो भगवान ने ही कृष्णा के ही मुख से निकला है। बस वो माध्यम बनाए थे भगवान ब्रह्मा जी को हमारे तक पहुंचाने के लिए। और इसमें जो एक पास टाइम आपने बताया चैतन्य महाप्रभु का, जैसे प्रकाशानंद सरस्वती पूछते हैं उनसे कि आप तो वेदांत सूत्र का अध्ययन करते ही नहीं है, आप तो केवल हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं। तो वहां पे ऐसा पास टाइम हम भी सुने माता जी, जैसे महाप्रभु बोलते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे बहुत बड़ा मूर्ख समझते हैं, और इसलिए मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिए कि वो सिर्फ मैं हरे कृष्णा महामंत्र ही जपूं। तो इस तरह से वो बोलते हैं ये चीजें माता जी। तो और जैसे आपने वेदास का जो अध्ययन का जो आपने ये बताया कि प्रॉपर वे क्या होना चाहिए, तो हमें वेदास को समझना वो मामूली बात नहीं है। वी कांट अंडरस्टैंड बाय देयर ओन, बट हमें कैसे, तो बाय द हेल्प ऑफ बोनाफाइड गुरु, और उनका जो है ना संग लेके, उनका आश्रय लेकर के हमें वेदास और ये जो भगवत गीता जो कि पार्ट ऑफ वेदास है, श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे तो ज्यादा हमें समझ में आएगा। और उसको सिर्फ अध्ययन करना ही नहीं, बल्कि हमें अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है, तो जा करके हम प्रॉपर जो है इसका हम यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये माता जी आपने बहुत अच्छा से बताया था। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर क्लास। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच, आपने ऐड किया इसमें पॉइंट्स। एक्चुअली हम लोग तो मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ कि हम लोग मतलब मैं थोड़े टाइम से तो पढ़ भी रही हूँ, रीड भी कर रही हूँ, बट हमें कभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम पढ़ तो रहे हैं बट हमें समझ, इवन मैं भक्ति शास्त्री भी कर रही हूँ, बट इवन प्रभु जी समझाने के बाद भी हम उसको समझना कितना डिफिकल्ट है। तो आप ये सोचिए, मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि इवन हम राइट पाथ पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, बट फिर भी कितना डिफिकल्ट है। मतलब हमारे आचार्य और हमारे गुरु नहीं होते तो हम तो कुछ नहीं कर पाते। तो एक्चुअली प्रभु जी बता भी रहे थे कि इसमें 5 वेदास है। अभी तो हमें ये श्लोका तक 38 तक 4 ही वेदास के बारे में बताया गया है, जो श्रील प्रभुपाद ने बताया। जो अभी नेक्स्ट 39 श्लोका है, उसके अंदर एक और वेदों का मतलब बात होगा उसमें। तो वो एक्चुअली मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि वो नेक्स्ट था, तो नेक्स्ट स्पीकर बता देंगे। तो इसमें और भी हमें धीरे धीरे सब कुछ नॉलेज आगे है जो एडिंग होते जा रहा है। तो जैसे आपने बताया कि जो ये वेदों का नॉलेज तो पहले से आया, बट जब भी ब्रह्मा जी हमारे, जो बोलते हैं ना, हम ब्रह्मा जी के माध्यम से आए हैं, जो हमारा हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, तो भगवान ने खुद ही बताया, जो मैंने भगवत गीता का श्लोक कोट किया 15 चैप्टर का 15 श्लोक नंबर, भगवान ही सब कुछ है, बट उन्होंने सिर्फ एक माध्यम बनाया है कि हमको वो वेदों का नॉलेज कैसे मिलेगा। तो ब्रह्मा जी वो माध्यम है जिनके थ्रू हमें सब कुछ नॉलेज मिल रहा है। तो बट जो भगवान ने हमें बताया है कि हमें गुरु का शरण लेके, आचार्यों का शरण लेके ही हमें ये सब कुछ सीख सकते हैं, उनकी वाणी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करके। तो हमें वही प्रयास करना चाहिए श्रील प्रभुपाद से कि हम अच्छे से प्रयास करें इन सब चीजों को समझने का। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। एक्चुअली प्रभु जी ने मुझे चांस दिया थोड़ा बोलने का, तो हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। भी अगर किसी का प्रश्न कुछ नहीं है या फिर कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और फिर हम लोग नरसिम्हा आरती लेते हैं। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम, थैंक यू सो मच।